तो इसी भाव को लेके हम कथा सुनेंगे, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, क्योंकि जितनी मन में भक्ति भगवान की कथा से पैदा होती ना, उससे कई गुना ज्यादा भक्ति भगवान के भक्तों की कथा सुन के आती है। भगवान के भक्तों का चरित्र जब सुनते हम तो मन में फिर एक ऊर्जा जागती है, अच्छा ऐसे भी भगवान को पाया जा सकता है, ऐसे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो चलो हम भी कोशिश करते। तो भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है, भगवान और भगवान के भक्त दोनों का चरित्र यहाँ सुनाया जाता है। तो आइए भागवत जी के महात्म्य में हम सभी प्रवेश करें। भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, पहला श्लोक है, भागवत जी का प्रथम श्लोक है। तो सभी हाथ जोड़ करके भागवत जी का प्रथम श्लोक साथ में मिल करके पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के बारे में अक्सर हमारे मन में बड़े सारे प्रश्न रहते हैं, कौन है भगवान, कहाँ रहता है भगवान, क्या करता है भगवान। तो ये श्लोक भगवान का परिचय देता है। भगवान का परिचय देने के कारण इस श्लोक को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भगवान का परिचय जानना ही भागवत को जानना है। कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्या नाम है, कैसा स्वरूप है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा। अकबर और बीरबल की जो आपस की जो वार्तालाप वो तो बड़ी प्रसिद्ध जगत में है। बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, बड़ी बुद्धिमत्ता से जवाब देता। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता। ईश्वर
कहाँ रहता, कैसे पता लग, दिखता तो है नहीं। अरे दिखता नहीं तो फिर कैसे मान ले कि ईश्वर नाम की कोई चीज है। तो बीरबल ने तुरंत एक दास से कह करके पात्र में दूध मंगवाया। दूध मंगवा करके अकबर से कहा कि जापना बताओ इसमें घी कहाँ रहता है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है? तो जापना बोले नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन घी है ना। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर क्या करता है, ये 3 प्रश्न अकबर ने किए थे। तो पहला प्रश्न महाराज आपने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है, तो जैसे दूध में घी रहता है वैसे ही जगत में जगदीश रहता, ईश्वर रहता। अब ये कैसे मिलता है? अब बताओ, दूध से घी निकालना तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मैया को पता होगा। उसका पहले दधी, फिर उसका मंथन करके उससे घी निकालना पड़ता है। वैसे ही इस जगत में जगदीश है, पर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको देखने के लिए पहले हमको प्रेम रूपी मंथन करना पड़ेगा, तब जगत से जगदीश पैदा होंगे। अकबर ने कहा अच्छा, अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दे, क्या करता है भगवान? बीरबल बोले जहाँपना पहले इसके लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है बना लिया। बोले ऐसे नहीं, प्रॉपर गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु जी ऊपर बैठते, चेला जी नीचे बैठते हैं, यहाँ तो उल्टा है, आप ऊपर बैठे हो, पहले गुरु बनाओ। बोले अच्छा ठीक है आ जाओ। उसको बिठा दिया अपने सिंहासन पर और अकबर नीचे बैठ गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि ये आपके तीसरे प्रश्न का, तो भगवान क्या करता है? यही करता है भगवान। कब राजा को रंक और रंक को राजा कर दे उसका कोई भरोसा नहीं, ये हमारा ईश्वर कर सकता है। कब क्या कर दे कौन जानता है। भगवान की सत्ता बड़ी विचित्र है, इसलिए कई भगवान को बड़ा चैलेंज देने को आ जाते हैं। अरे बावरे, ये जो बुद्धि दी है ना, 2 मिनट लगेंगे इसको जाम करने में। भगवान ने अगर ये बुद्धि दे भी दी है, इस बुद्धि का उपयोग कर भी रहे हो, खासकर जो साइंस है, जो विज्ञान है, ये विज्ञान अपनी बुद्धि से भगवान को चैलेंज करने को तैयार हो जाता है। पर पहला प्रश्न तो ये, जिस बुद्धि से आप चीजों को खोज रहे हो, ये बुद्धि किसने दी है? ये बुद्धि देने वाला भी तो भगवान है। एक क्षण के लिए एक जरा सा उसने इतना सा वायरस भेजा, सबरी दुनिया जाम हो गई। ध्यान है ना, लॉकडाउन भूले तो नहीं, और भूलना भी नहीं कभी जीवन में। वो चीज याद दिलाएगी कि देखो भगवान की सत्ता कैसी है, भगवान की मजबूती कैसी है, कहाँ से कहाँ क्या कर सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते भगवान की सत्ता वो कर सकती है। वो भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, जो कभी न मिटने वाला है। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन भगवान और उनका नाम कभी खत्म नहीं हो सकता।